पीआईए यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अब नीलाम हो चुकी है। ये सौदा करीब 135 अरब पाकिस्तानी रुपयों में हुआ है। भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 4300 करोड़ रुपए। वर्तमान हालात में ये राशि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी है, ये आप सोच भी नहीं सकते। खैर, इस नीलामी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की डूबती एयरलाइंस को खरीद लिया और इसे फिर से खड़ा करने का फैसला किया। अब हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर ये शख्स कौन है। पाकिस्तान की इतनी बुरी इकोनॉमी के बावजूद ये शख्स पाकिस्तान में कैसे टॉप अरबपतियों की सूची में शामिल है, और सबसे बड़ी बात यह कि इस शख्स का गुजरात से क्या कनेक्शन है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यह समझिए कि सरकार ने पीआईए को बेचने का फैसला क्यों किया। दरअसल पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस पीआईए के हालात ठीक वैसे ही थे जैसे एक वक्त में भारत में एयर इंडिया के थे। लगातार घाटे में जाती और भारी नुकसान से गुजर रही एयरलाइन को संभालने में जब मोदी सरकार नाकाम रही तो फिर इसे 18,000 करोड़ रुपए में टाटा को बेच दिया गया। अब ठीक कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान में देखने को मिले हैं। सरकारी पाकिस्तानी एयरलाइंस पीआईए इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। शहबाज सरकार के लिए इस एयरलाइंस को संभालना और इसे फिर से खड़ा करना अब मुश्किल भरा होता जा रहा था। जहां एक तरफ देश चलाने तक के लिए पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और तमाम देशों के कर्ज के सहारे चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पीआईए को खड़ा करना पाकिस्तान के लिए खुद को डुबोने के बराबर था। लिहाजा शहबाज सरकार ने इसे बेचने का फैसला किया। अब आपको बताते हैं कि कौन है ये शख्स जिन्होंने पाकिस्तान की डूबती एयरलाइंस को खरीद लिया। इस शख्स का नाम है आरिफ हबीब। पाकिस्तान में अमीरों की लिस्ट में 18वें पायदान पर मौजूद आरिफ हबीब का परिवार मूल रूप से गुजरात के जूनागढ़ का रहने वाला था। यहां उनका चाय का बिजनेस था, लेकिन देश के विभाजन के बाद उनका परिवार पाकिस्तान के कराची चला गया। यहीं आरिफ हबीब का जन्म हुआ। कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले आरिफ हबीब आज पाकिस्तान के बड़े रईसों में गिने जाते हैं। आरिफ हबीब के फाउंडर आरिफ एक सफल बिजनेसमैन है। उनका बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एनर्जी और स्टील तक फैला है। साथ ही इस ग्रुप को चैरिटी के लिए भी जाना जाता है। आरिफ हबीब अपने फाउंडेशन के माध्यम से पाकिस्तान में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण परियोजनाओं पर भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। उन्हें व्यापार और सामाजिक क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सितारा-ए-इम्तियाज भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज उनकी संपत्ति करीब $500 मिलियन के आसपास है। अब यह समझिए कि इस नीलामी में आरिफ हबीब आखिर कैसे जीते। दरअसल इस बिड के खुलने के बाद शहबाज सरकार ने बताया कि घाटे में चल रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए तय किया गया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की नीलामी में 3 पार्टी उतरी थी: लकी सीमेंट, निजी एयरलाइन एयर ब्लू और इन्वेस्टमेंट फर्म आरिफ हबीब। पहले इन तीनों पार्टियों ने अपनी सीलबंद बोलियां एक पारदर्शी बॉक्स में जमा की। जब बॉक्स खोला गया तो आरिफ हबीब सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी। उन्होंने एयरलाइंस के बदले 115 अरब पाकिस्तानी रुपए की पेशकश की। उसके बाद लकी सीमेंट ने 105 अरब रुपए की बोली लगाई और आखिर में एयर ब्लू ने 26.5 अरब रुपए की बोली लगाई। नियमों के तहत सबसे अधिक बोली लगाने वाले 2 लोगों की शुरुआती ऑक्शन प्रोसेस में मुकाबला करने का मौका दिया गया। आरिफ हबीब और लकी सीमेंट दोनों ने एयरलाइंस को जीतने के लिए कड़ा मुकाबला दिखाया और बिड बोली की रकम को बढ़ाते गए। जब आरिफ हबीब ने 135 अरब रुपए का ऑफर रख दिया तो लकी सीमेंट के एक सदस्य ने उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी। पाकिस्तान एयरलाइंस को बेचे जाने के दौरान पारदर्शिता के मद्देनजर सरकार ने पूरा बिडिंग प्रोसेस लोकल टेलीविजन पर लाइव किया था। बता दें कि नीलामी एयरलाइन को बेचने की दूसरी कोशिश थी। इससे पहले बीते साल भी सरकार ने यह प्रयास किया था, लेकिन कीमत नहीं मिलने पर यह बिडिंग टाल दी गई। पाकिस्तान के लिए यह नीलामी बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि यह लगभग 2 दशकों में देश का सबसे बड़ा निजीकरण है। अब यह समझिए कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार का प्लान क्या था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की शहबाज सरकार पीआईए में 75% हिस्सेदारी ऑफर कर रही थी, लेकिन सफल बोली लगाने वाले के पास अब बाकी की बची 25% स्टेक होल्डिंग खरीदने के लिए 90 दिनों का समय होगा।
नियमों के मुताबिक पीआईए के शुरुआती 75% हिस्सेदारी की बिक्री से होने वाली कमाई का 92.5% एयरलाइंस को री इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाएगा, जबकि बाकी 7.5% हिस्सेदारी का पैसा सरकार को ट्रांसफर होगा। इसके अलावा इन्वेस्टर को अगले 5 सालों में 80 अरब रुपए का निवेश भी करना होगा। बता दें कि पीआईए का सौदा पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन है और अब ये इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि इसे पाकिस्तान की बेइज्जती के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में हालात इस वक्त ऐसे हैं कि शहबाज सरकार को देश चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ समेत कई देशों के पास जाकर पैसों की गुहार लगानी पड़ रही है, लोन लेना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पीआईए का संचालन अब शहबाज सरकार के लिए मुश्किल भरा था और आखिरकार कई प्रयासों के बावजूद शहबाज सरकार ने पीआईए एयरलाइंस को अब एक निजी कंपनी को सौंप दिया और इसकी बोली लगा दी गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।